Assalamu alaikum dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Aman Faisal, once again welcome you with yet another topic, and today's our topic is basically on literature, and that is poem from first year English that we are going to discuss. So let us start. The name of the poem is Love and Essence of All Religions, and that poem has been written by Jalaluddin Rumi, and you can see sketch of जलालुद्दीन रूमी's picture. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम बेसिकली इन 6 हेडिंग्स के अंडर देखेंगे. हम देखेंगे अबाउट पोइट जलालुद्दीन रूमी के बारे में जानेंगे, पोइम का थीम देखेंगे, टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन इस पोइम की रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन लाजम देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इंशाल्लाह इसके एंड पर हम वोकेबुलरी प्रैक्टिस भी करेंगे और जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकती है. आते हैं जी पोइट जलालुद्दीन रूमी के बारे में हम जानते हैं. सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी जो थे वह सितंबर 1207 को बल्ख के मुकाम पर अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात जो थी वो दिसंबर 17 को 1273 में कुनाया के मुकाम पर टर्की में हुई थी. तो इनका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है बेसिकली पर्शियन पोइट थे जी, इस्लामिक स्कॉलर थे एंड यस सूफी मिस्टिक थे. सूफी मिस्टिक मतलब जो सूफियाना तर्ज का कलाम. इस्लामिक में सूफीज़म आपको पता है उस तहरीक को कहते हैं जिसमें जो लोग हैं वो अपने रब और बंदे की ज़ात जो है उसका कनेक्शन जो ढूंढते हैं उस इज़म को, उस बिलीफ को असल में सूफीज़म कहते थे. तो ये सूफी मिस्टिक भी थे. दैट इज़ वाई इनकी पोइम्स में हमें सूफीज़म भी बहुत ज़्यादा मिलता है. हम इनके फेमस वर्क्स पर आते हैं. तो इनके 2 फेमस वर्क्स यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो मसनवी मैनवी मानवी इनका एक बहुत ही जो है मशहूर पीस ऑफ वर्क है. इंग्लिश और बहुत सारी ज़ुबानों में इसको फिर ट्रांसलेट भी किया गया. दैन दीवाने शम्स तब्रेज़ी जो था इनका एक जो है वो बड़ा मशहूर हुआ और इसका मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका भी तर्जमा किया गया. तो आते हैं हम इस पोएम के थीम की तरफ. तो अकॉर्डिंग टू रूमी लव इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ. देखिए पोएम का नाम है लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, कि मोहब्बत तमाम मज़ाहब की इसेंस है, रूह है, सोल है. मतलब कि तमाम मज़ाहब एक ही चीज़ से वाबस्ता हैं और एक ही चीज़ उनके अंदर को ज़िंदा रखे हुए और वो है मोहब्बत का फैलाना, मोहब्बत किए जाना. तो उनकी नज़र में सबसे इन्फ्लुएंशियल आस्पेक्ट जो है लाइफ का वो मोहब्बत है. तो लव इज़ द सोल ऑफ ऑल रिलीजन, तमाम मज़ाहब की रूह है उनके नज़दीक. एंड लव इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन कन्वर्ट मिस फॉर्चून्स इनटू गुड फॉर्चून. ये बड़ी मज़े की बात है इस पोएम में कि अगर आप किसी भी बदकिस्मती में हो, किसी भी दुख में हो, किसी भी तकलीफ में हो, अगर आपको मोहब्बत मिलती रहती है तो वो मिस फॉर्चून आपके लिए, बदकिस्मती आपके लिए बदकिस्मती नहीं रहती. और देन इफ़ यू हैव लव इन योर हार्ट यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है, अगर आपका दिल मोहब्बत की दौलत से माला माल है तो दुनिया में इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ा माल नहीं हो सकता. तो बेसिकली द होल पोएम is giving an idea to us that if you have love, if you are enchanted by love, and if you have the ability to enchant others with love, you are the most powerful person and yes the most influential person in on this planet. तो टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन पे आते हैं जी इस पोएम की. तो पहली लाइन है थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस. उर्दू भी आपके लिए दी है कि मोहब्बत से थॉर्न्स, कांटे भी, रोजेस गुलाब, गुलाब के फूल बन जाते हैं. एंड थ्रू लव विनेगर बिकम स्वीट वाइन. और मोहब्बत हो तो विनेगर जो कि आपको पता है सिरका है वो भी मीठी शराब बन जाता है. गौर कीजिएगा इन 2 लाइंस पे कि अगर कांटे जो हैं वो बेसिकली तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, आंसू देते हैं, वो फूल बन जाने का क्या मतलब है कि मीन्स अगर मोहब्बत आपको मिल रही है तो कोई मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं, कोई दुख आपके लिए दुख नहीं. और अगर आपको मोहब्बत मिलती है तो कोई कड़वी से कड़वी, कुसीली से कुसीली बात भी आपके लिए मीठी शराब है. देखिए वालिदैन हमें डांटते हैं और अगर हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है, क्यों? क्योंकि वो डांट भी तो उनके असल में हमारे लिए मोहब्बत है. तो हमारे हमारे लिए उनके डांट भी, उनके सख्त लफ्ज़ भी बड़े मीठी शराब जैसे हैं जी. तो थ्रू लव द स्टेक बिकम्स थ्रोन. स्टेक जो होता है वो तख्ता दार को कहते हैं, गिबिट कह लें आप, स्कैफेल्ड कह लें, जहाँ मुजरम को फांसी दी जाती है. तो अगर आप तख्ता दार पर भी हैं, अगर आपको फांसी भी दी जाने लगी है
तो आपके लिए वो एक तख्त बन जाता है, जैसे आप बादशाह के तख्त पर विराजमान है। बड़े बड़े लोग आपने देखा तारीख में आए जिन्होंने अपनी कौमों की खातिर जानें दी, फांसियां कबूल की, और ये वही लोग थे जिनके दिल में अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए मोहब्बत थी। और इनकी इस मोहब्बत का ये नतीजा है कि उनके लिए वो तख्ता-ए-दार भी एक तख्त था। और थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, ये बात हमने थीम में पढ़ी कि बदकिस्मती भी खुशकिस्मती लगती है। दिल में मोहब्बत हो सही, आपको बुरी से बुरी चीज़ भी, जो आप बद से बद हाल ही भी हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको मोहब्बत मिल रही है, आपको चाहने वाले आपके साथ हैं, कि जैसे आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, कि एक झुलसती हुई आग भी एक प्लीजिंग लाइट बन जाती है। आपको हज़रत अबू बकर अबू बकर का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद होगा कि वो आग में कूद पड़े थे खुदा के लिए अपनी मोहब्बत को साबित करने, खुदा को साबित करने। तो गौर करें, वो खुदा के लिए उनकी मोहब्बत ही थी कि वो आग ठंडी हो गई और प्लीजिंग लाइट बन गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पोइम में पोइट जो है वो एक हिस्टोरिकल अलूजन जो है, जिसको आप उर्दू में तलमीह भी कह लेते हैं, इस्तेमाल कर रहा है। और नेक्स्ट आ जाए, थ्रू लव स्टोन बिकम सॉफ्ट एज बटर, कि मोहब्बत हो तो पत्थर भी मक्खन की तरह नरम लगते हैं। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ याद होगा कि उनको पत्थर मारे गए, लेकिन आपने उनके लिए बद दुआ ना की। फरिश्ते ने कहा, लेकिन आपने बद दुआ ना की, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत थी, और उनके पत्थर भी आपको मक्खन की तरह नरम लग गए। और ये मोहब्बत की ही ताकत है जो इस तकलीफ़ को भी आसानी में कन्वर्ट कर दिया। तो लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, कि गम भी खुशी बन जाता है। कब बनता है? जब मोहब्बत हो। तो आपके लिए कोई गम, कोई तकलीफ, कोई दुख वाली चीज़ भी खुशियों वाली चीज़ बनकर सामने आती है। गम में हो, कोई मोहब्बत बांटने वाला हो, तो आपके लिए वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। थ्रू लव लायंस बिकम हार्मलेस, अगर दिल में मोहब्बत हो तो शेर भी बेज़रर हो जाते हैं। मीन्स आपने वेंड्रोकल्स की स्टोरी पढ़ी, डू गुड हैव गुड, जिसका मोरल है कि उसको शेर के आगे फेंका जाता है, लेकिन चूंकि वो शेर को मोहब्बत दे चुका था, वो उसका दुख ख़त्म कर चुका था, तो वो भी इसके लिए बेज़रर हो गया। तो पोइट हमें एग्जांपल्स दे दे के कह रहा है कि मोहब्बत रखो, और मोहब्बत आपको ज़िंदगी में आसानियाँ देती है, दुख को ख़त्म करती है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लाइन, थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, के बीमारी भी सेहत बन जाती है, तंदुरुस्ती बन जाती है। कैसे? आप बीमार हो, तकलीफ़ में हो, कोई आपकी तीमारदारी करने वाला हो, तो आपके लिए वो भी सेहत है। देन आप जल्दी से सेहत की तरफ आते हैं। तो लव रॉथ एंगर सीम्स टू बी मर्सी, कि गुस्सा भी रहम बन जाता है। देखिए, वालदैन आपको डांटते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, और अगर आपको पता हो कि उनके दिल में असल में आपके लिए मोहब्बत है, तो वो असल में आपके लिए वो मर्सी है, तो आपके लिए वो लगती ही आपको मर्सी है। और नेक्स्ट आते हैं, रहम लगता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, वो बंदा जो जीने की उम्मीद छोड़ चुका, जो ये सोचता है कि उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अगर उसको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाए, तवज्जो मिलना शुरू हो जाए, तो वो मुर्दा भी जी उठता है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, कि जो बादशाह है वो भी ग़ुलाम बन जाता है। मतलब बादशाह जो होता है वो असल में अपनी बादशाहत के लिए नहीं होता, वो अपने आराम के लिए होता है। बादशाह का मकसद क्या है? अपनी रियाया को सुकून देना, अपनी रियाया को तहफ़्फ़ुज़ देना, और अपनी रियाया के लिए वो काम करना जिससे उनको आसानियाँ हों, उनको रिज़्क मिले, उनको हफाजत मिले। तो अगर उस बादशाह के दिल में मोहब्बत है, तो वो फिर बादशाह नहीं, असल में उस आवाम का खिदमतगार है। वो अब वज़ीर आला नहीं, वो खादमे आला है, जैसे कि आप देखते हैं। तो it means to say that poet is basically saying that we should nurture, we should nourish, we should grow love in our heart, because it is only love that can give us delight, that can turn the misfortunes, the bad conditions into good conditions, and that is power of love that can make every worst thing into very delightful and into a sweetener. So the poet says that love is taught in every religion, either it is Islam, Christianity, Hinduism, Judaism, or any other religion on this planet. Love is common in all the religions, and all the religions say that if you don't have love, you are the most poor, you are the weakest person, and if you have love, you are the wealthiest, you are the richest, and you are the happiest person on this planet. तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आते हैं जी, लिखते कैसे हैं सबसे पहले ये देखते हैं। जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आपको रेफरेंस देना होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि हवाला देना है कि कौन पोइट है,
कौन सी पोइम है, देन कॉन्टेक्स्ट जिसको आप सियाको सबक कह सकते हैं, here you write what happened in the poem and what does the poem is basically about, एंड देन एक्सप्लेनेशन की टर्न आती है। इसमें आप ये बताते हैं कि वो जो गिवन लाइंस है, इन दीज लाइन से हम इसका स्टार्ट लेते हैं कि उन लाइंस में पोइट क्या कहना चाह रहा है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। रेफरेंस पे आते हैं। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। आप पोएम का नेम लिखेंगे और जब पोएम का नेम लिखते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। डॉक्टर निकलसन जो है ज़ाहिर है ये फारसी में लिखी गई थी, तो डॉक्टर निकलसन जो कि एक इंग्लिश पोइट है उन्होंने इसका फिर ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश। ओके, आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। द पोइट ब्रिंग्स टू लाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लव इन लाइफ। गौर करें, ये जो हम बात करें लाइंस की नहीं, इस पूरी पोएम की बात करें। आप इस कॉन्टेक्स्ट का स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इन दिस पोएम द पोइट ब्रिंग्स टू लाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, लव इन लाइफ। ही कॉल्स इट एन एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। वो कहता है कि ये सारे मज़ाहब का एक एसेंस है। क्या चीज़ सारे मज़ाहब की एक एसेंस है जी? यस, मोहब्बत। इन हिज ओपिनियन एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू द मिस्टिक पावर्स ऑफ लव। के मोहब्बत की जो मिस्टिक सूफियाना ताकतें हर मसले को वो हल कर सकती हैं। ही सेज दैट लव चेंजेस द एडवर्सिटीज इनटू प्लेजर्स। मुश्किलात को सुकून में बदलता है, खुशियों में। लव इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन कन्वर्ट मिसफॉर्चून इनटू गुड फॉर्चून। इतना मजबूत है कि बदकिस्मती को खुशकिस्मती बनाता है। लव लाइफ बिकम्स अ सक्सेस बाय लव, अदरवाइज लाइफ विदाउट लव इज नॉट वर्थ लिविंग एट ऑल। और अगर मोहब्बत ही नहीं तो ज़िंदगी रहने के काबिल ही नहीं। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन जब स्टार्ट करनी है इन दिस लाइन से, द पोएट सेज दैट इट इज़ लव दैट चेंजेस हार्डशिप्स इनटू जॉयज। कि ये मोहब्बत है जो हार्डशिप्स को खुशियों में बदलता है। इट इज़ पावर ऑफ लव दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग फोर्स। ये मोहब्बत है जिससे हम वो मसाइल हल कर सकते हैं जिसको हम फोर्स मतलब ताकत से नहीं हल कर सकते। लव कैन चेंज थॉर्न्स इनटू रोजेस। कांटों को गुलाब में बदलता है। इट कैन रिड्यूस द बिटर टेस्ट ऑफ विनेगर इनटू एंड कन्वर्ट इनटू स्वीटनर। ये विनेगर के मतलब सिरके के टेस्ट को बदलकर उसको एक मीठी शराब बनाता है। इट मीन्स दैट लव एड्स जॉयज इन लाइफ। इट कैन ऑल्सो सेव अ पर्सन फ्रॉम द पास ऑफ डेथ। ये मौत के शिकंजों से भी वापस बचा लाता है। लव कैन चेंज फॉर्चून्स। मोहब्बत किस्मतें बदल देती है। लव कैन सॉफन द बर्निंग इफेक्ट ऑफ फायर एंड बिकम्स प्लीजिंग। ये फायर के बर्निंग इफेक्ट को भी ख़त्म कर देता है और ये प्लीजिंग हो जाती है। बर्निंग में भी टेकन एज सिंबल ऑफ रेज। रेज गुस्सा, जेलसी एंड अटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब नफरत जो है उसको ख़त्म कर देता है। तो इट मे रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ स्टोन एंड कन्वर्ट इट इनटू लंप ऑफ बटर। के ये तो स्टोन की हार्डनेस को भी खत्म कर देता है और उसको मक्खन के एक छोटे से लंप में, एक छोटी सी डली में तब्दील कर देता है। लव कैन मेक अ पर्सन हैप्पी इवन इन द टेरिबल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। की ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात में भी वो जो मोहब्बत जिसको मिले वो खुशकिस्मत हो जाता है, वो हैप्पी हो जाता है। तो लव कैन सप्रेस द फ्यूरी ऑफ अ लायन एंड टेम इट। अब देखिए सर्कस में शेर पाले जाते हैं, टेम किए जाते हैं, मोहब्बत दी जाती है, वो सीख जाते हैं। लव मे बी अ क्योर फॉर इलनेस। इट प्रोवाइड्स हेल्थ। ये सेहत देता है। इट मे चेंज एंगर इनटू मर्सी। गुस्से को जो है वो मर्सी में बदलता है। इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ लव दैट मे प्रोवाइड लाइफ टू डेड। ये मुर्दा को भी जिंदगी देता है। द अथॉरिटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ लव इज सो शार्प दैट इवन किंग्स बिकम सबमिसिव एंड सर्व द पीपल एज स्लेव। के बादशाह भी रियाया की खिदमत करने को तैयार हो जाते हैं और उनके सबमिसिव मतलब उनके महकूम बनते हैं। लव इज़ द सोल ऑफ ऑल रिलीजन्स। ऑल द रिलीजन्स टीच इट। लाइफ विदाउट लव इज़ इनकम्प्लीट एंड यूजलेस। के बगैर मोहब्बत की ज़िंदगी बेकार है। टू कम्प्लीट इट वी शुड ऐड द पावर ऑफ लव इन द मैटर्स ऑफ लाइफ। और अगर हमें ज़िंदगी कंप्लीट करनी है तो ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमें मोहब्बत शामिल करनी चाहिए। लव मेक्स इट वर्थ लिविंग। मोहब्बत ज़िंदगी को वर्थ लिविंग कर देती है, रहने के काबिल बना देती है। तो किसी ने क्या खूब कहा जी, इट हैज़ बीन राइटली सेड, इफ़ यू हैव लव इन योर हार्ट यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है तब दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान है। तो क्रिटिकल एनालिसिस आते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में हम ये देख रहे होते हैं कि ये पोएम किस टेक्निक पर लिखी गई और ये जो पोएम है वो किस तरह से जो है हमें कौन सी टेक्निक और कौन सी लिटरेरी डिवाइस अदबी इस्तेलाहात यूज़ करके हमें ये सिखाती है। तो एज अ मिस्टिक रूमी पुट एम्फसिस ऑन लव बिकॉज ही कॉल्स इट एन एसेंस ऑफ रिलीजन। तो ये मिस्टिसिज्म है इस पोएम में। मिस्टिक पोइट है तो मिस्टिक पोइम है और हमें सिखाता है कि मोहब्बत तमाम मज़हब की रूह है। ही बिलीव्स इन द पावर्स ऑफ लव। ही थिंक्स दैट नो वॉर कैन बी वॉन
बाय फोर्स एंड नो रिलीजन परमिट्स द यूज ऑफ वायलेंस, के कोई जो है जंग ताकत से नहीं जीती जा सकती और कोई भी मजहब ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पर आते हैं जी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लव, मोहब्बत का क्या इफेक्ट है, मोहब्बत का क्या असर है। तो ये जो पोइम के मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखे, रीज़न जब आप एक पोइम की क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं तो वो बेसिकली आपको उस पोइम की एक्सप्लेनेशन इसलिए देने का मकसद है कि वहीं आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ लव क्या है, तो वो बेसिकली कह रहा है कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू मिस्टिक पार्ट्स ऑफ लव। अगर आप गौर करें, ही सेज दैट लव चेंजेस द एडवर्सिटीज इनटू प्लेजर्स, लव इज सो स्ट्रांग दैट इट कैन कन्वर्ट मिसफॉर्चून इनटू गुड फॉर्चून। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव, क्या मोहब्बत के बगैर जिंदगी जीने के काबिल है। तो नो, मोहब्बत के बगैर जिंदगी जीने के काबिल ही नहीं है। हमने पढ़ा कि मोहब्बत ही है जो बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलती है, और अगर मोहब्बत नहीं तो ये मिसफॉर्चून वुड ऑलवेज बी अ मिसफॉर्चून। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जी, व्हाट कैन लव चेंज, मोहब्बत बदल क्या सकती है। तो ये तो पूरी पोइम में अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में आए तो आंसर्स ये हैं कि लव जो है कैन soften the burning effect of fire and it becomes pleasing. Love may be taken as symbol of rage. Burning may be taken as symbol of rage, jealousy and contempt. It may reduce the hardness of stones and convert it into lump of butter. Love can make a person happy. तो लव तो यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं कि लव कैन सप्रेस द फ्यूरी ऑफ अ लाइन। तो लव जो है वो हर मुश्किल को असल में आसानी में कन्वर्ट करता है। तो ये आंसर तो मौजूद है जी इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे। टाइटल ऑफ द पोएम जो है वो है लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ये भी अगर आप आंसर देखें तो आपको मौजूद है कि द टाइटल ऑफ पोएम से कि द लव इज द सोल। ये देखिए लाइन आपके, लव इज द सोल ऑफ ऑल रिलीजन्स, all that religions teach is life without love is incomplete and useless. To complete it we should add the power of love in life। तो गौर करें ये आंसर भी हमारे पास इसी के अंदर एग्जिस्ट करता था। तो व्हाट इज द पोएम अबाउट, तकरीबन जो क्वेश्चन 4 का आंसर है वही लिखेंगे कि द पोएम इज अबाउट द यूनिवर्सल पावर ऑफ लव। और लास्ट क्वेश्चन, थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, व्हाट डज इट मीन। तो ये मैंने आपको भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या था उसके बारे में बताई कि love can soften the burning effect of fire, it becomes pleasing. Burning may be taken as a symbol of rage, jealousy and contempt. It may reduce the hardness of a stone and convert it into lump of butter। means आपको गौर करें तो आंसर यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, all the questions that are asked from a poem are essentially present in its context and explanation। तो कुछ वोकैबुलरी प्रैक्टिस करते हैं जी। तो पहले जी, थ्रू लव स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। स्टेक का क्या लगा रहे हैं जी, स्टेक तख्तादार हमने पढ़ा था जहां फांसी दी जाती है। तो थ्रोन तो तख्त होता है, वो तो नहीं हो सकता सी वाला। तो डेल्टा इज आवर आंसर, डेथ पायर। तो लव स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, तो फिर स्टेक ही है जी हमारे पास, क्योंकि ये डिफरेंट बोर्ड्स के लिए हुए हैं। तो दैट इज वाई आपको एक एक कई बार भी मिलेगा। तो स्टेक गैलोज अब हमारा आंसर है, फांसी का फंदा। तो थ्रू लव स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, थ्रोन तख्त होता है जिस पर बादशाह बैठता है। डोमिनियन, कमांड, रॉयल सीट, तो रॉयल सीट बादशाह के नशिस्त। और थ्रू लव रात सीम्स टू बी मर्सी, रात गुस्सा है जी, एंगर होता है। तो एंगर का आंसर हमारे पास डी में मौजूद है। नंबर 7 पे आते हैं, थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स जो है, ग्रीफ गम है जी। तो गम के लिए गौर करें तो हमारे पास बी में आंसर मौजूद है, सारो। थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, तो मिस फॉर्चून के लिए हमें लेना है ट्यून, सफरिंग, लक और गुड लक। तो मिस फॉर्चून बदकिस्मती है, तो सफरिंग। और लास्ट एमसीक्यू, थॉर्न्स कांटे होते हैं। यस, स्पाइंस हमारा आंसर है। अगर देखा जाए तो कांटों के लिए स्टोन्स, फ्लावर्स या ट्विग्स, शाखें आंसर नहीं बनता। तो फॉलो अप पे आते हैं स्टूडेंट्स। गो थ्रू द पोएम यूजिंग वीडियो एंड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक शुड बी इन योर हैंड्स। लर्न एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट आंसर्स बाय हार्ट, दिल से पढ़ें, प्रॉपरली उसको जुबानी याद करें। लर्न बाय हार्ट मीन्स जुबानी याद करें। और प्रैक्टिस स्विमिंग एक्सरसाइज जी, एंड पर जो स्विमिंग एक्सरसाइज दी है या जो भी आपके पास कोई हेल्प बुक है तो वहाँ से भी आपने स्विमिंग की एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।